हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स बाय रिंकी साहनी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रियल नंबर्स। देखो, अपने टॉपिक पे आने से पहले अगेन हमें अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना है। तो आज की ये पूरी क्लास बेसिक कंटेंट पे रहने वाली है, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। और अगर आज की क्लास किसी बच्चे ने बहुत ध्यान से देख ली, समझ ली, तो उसके लिए पहला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ सारी दुनिया छोड़कर आपका फोकस यहां पर होना चाहिए। ओके, चलो, मैंने लिखा एक नंबर 18। ओके, अब मैं देख रही हूं कि 18 किस किस के टेबल में आता है, कौन कौन से नंबर्स हैं जो 18 को डिवाइड करते हैं, या किस किस के टेबल में 18 आता है। मैं कहूंगी 1 के टेबल में भी आ जाता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 8 में नहीं आएगा, 9 में आता है, फिर डायरेक्टली किस पे आ जाता है, तुम्हारे 18 पे आता है। ओके, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। ओके, एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 12। 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल 12 में आएगा। ओके, एक नंबर और ले लेते हैं 6। 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा। पेशेंस रखना है, बहुत ध्यान से बस अभी देखते जाना है क्या चल रहा है। ओके, फिर ले लेते हैं 11। ओके, 1 के टेबल में आएगा और खुद के 11 के टेबल में आएगा, इसके अलावा तो किसी में नहीं आएगा। 5 ले लेते हैं, 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। ओके, 41 ले लेते हैं, 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा और तो किसी में नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। और कोई नंबर 13 ले लेते हैं, 1 के टेबल में आ रहा है और खुद के टेबल में आ रहा है 13, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहा। ओके, अब सबकी नजर यहां होनी चाहिए। 2 तरीके के नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक जो बहुत सारे टेबलों में आ रहे हैं, एक जो सिर्फ 2 ही टेबल में आ रहे हैं। राइट, अब एक चीज और यहां पे ऐड कर रही हूं, ध्यान से सुनना। ये जो कहलाएंगे ना, ये सारे 18 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। यानी 12 के अगर मैं बोलूं तो ये सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर है या नहीं? ओके, अब अगर मैं 5 के बोलूं तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर। 11 के ये फैक्टर होंगे, 41 के ये दोनों फैक्टर होंगे, 13 के ये दोनों फैक्टर होंगे, 6 के ये सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? वर्ड फैक्टर क्लियर हो गया, फैक्टर क्लियर हो गया। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, यहां पर 2 टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर जिनके बड़े सारे फैक्टर्स हैं, एक नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 2 फैमिली दिखाई दे रही है। तो ये 2 फैमिली क्या होती है वो बहुत ध्यान से समझना। जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और हिंदी में उन्हें क्या बोला था, अभाज्य संख्या। यानी कि 11 तो मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अच्छा, फिर 5 क्या होगा, वो भी मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर। 41, अच्छा ये भी क्या होगा, मेरा प्राइम नंबर। 13 ये भी क्या होगा, मेरा प्राइम नंबर। समझ आया? जिसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर हुई ये बात? अभी और डीप में पढ़ाऊंगी प्राइम नंबर्स। क्लियर है? इतनी बात अभी समझो इस पिक्चर को देख के कि इनके 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर है। ओके, अगली चीज, फिर ये क्या है मैम, ये जिसके इतने सारे आ रहे हैं फैक्टर, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इनको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। फैक्टर कितने होते हैं इसके, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्पोजिट नंबर। जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। क्लियर हुआ है, प्राइम और कॉम्पोजिट। अब एक चीज और देखो, मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी ये वाली ट्रिक, देखो जरा ध्यान से। ये लिखा है मैंने,
प्राइम। प्राइम में मुझे दिखाई पड़े क्या दे रहा है, देखो 1, एक तो मुझे 1 दिखाई दे रहा है और मुझे दिख रहा है मी, यानी माई सेल्फ, मी और माई सेल्फ, 1 एंड माई सेल्फ। इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक वो खुद, जैसे एग्जांपल हमने लिया 11। 11 किस किस के टेबल में आता है, 11 या तो 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है, यानी 11। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए मैंने एक और नंबर ले लिया, लाइक मैंने लिया 19, मैं बोलूं 19 किस किस के टेबल में आता है, आप कहेंगे मैम एक तो ये 1 के टेबल में आता है और एक ये खुद के टेबल में आता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। प्राइम वर्ड के अंदर दिखाई दे रहा है 1 और मी, यानी एक यानी 1 उसका फैक्टर होगा, मी यानी मैं खुद उसका फैक्टर होंगी। समझ आया या नहीं आया? प्राइम। इसके अलावा जो दूसरे नंबर बच जाते हैं जिसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर हुई इतनी स्टोरी? आई होप इतनी बात समझ आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। ओके, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब मुझे एक बात बताइए, 1 किस किस के टेबल में आता है? 1 1 के टेबल में आ जाएगा, 1 1 के टेबल में आ जाएगा। ध्यान से, मैंने लिया 2, 2 1 के टेबल में आता है, यस आता है। 2 2 के टेबल में भी आता है, यस आता है। तो 2 क्या मेरा प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल ये मेरा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि भाई इसके आई एंड मी, 1 और खुद, तो इनके 2 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, 5 प्राइम नंबर है? यस, 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आता, तो जी प्राइम नंबर बिल्कुल है। अब बात होती है 1 की, क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 1 के टेबल में आ गया, 1 का इसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है? नो। तो क्या 1 आपका प्राइम नंबर होगा? नहीं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो याद रखिए, अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो आंसर आना चाहिए 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है स्टोरी? अब चले अपने कंटेंट पे आए। चल अब अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने कंटेंट पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब ना एक वर्ड और है जिसको हमें मुझे बहुत अच्छे से समझना है। लिख रही हूं मैं बोर्ड पे, देखो एक वर्ड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको जरा हिंदी में भी देखते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है? वो कहता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभाज्य तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, अब जरा यहां आते हैं। गुणन मतलब गुना, मल्टीप्लाई, खंड मतलब टुकड़े, टुकड़े तोड़ दो। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई एक बड़ा सा कुछ है टुकड़ा, उसको मैंने छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो मैं लिख सकती हूं समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग। ये पूरे के पूरे क्या होंगे? इसके गुणनखंड। क्या होंगे? इसके गुणनखंड। पहले एक बड़ी सी चीज को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दो और उन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। दैट विल बिकम गुणनखंड। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8, इसके मैं टुकड़े कर रही हूं छोटे छोटे, 2 2 2। अब मैं लिख रही हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके गुणनखंड। क्या कहलाएंगे? इसके गुणनखंड। आई होप क्लियर है। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लिया मैंने 12 लिख लिया, 12 को तोड़ो। 12 को अगर मैं तोड़ूंगी तो क्या लिखूंगी? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या होंगे? इसके गुणनखंड। समझ आइए स्टोरी? समझ आइए स्टोरी? क्लियर है? अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मैंने लिया 96, मैं कह रही हूँ इसके ना गुणनखंड करो जरा। ठीक है, गुणनखंड करो मतलब छोटे 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 पार्ट करो
तोड़ो इन्हें। तो मैंने तो बचपन से सीखा है जी, ऐसे करते हैं। ओके, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं 96 के फैक्टर करो तो आप कहोगे, गुणनखंड करो तो आप कहोगे मैम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गए मेरे गुणनखंड, हाँ या ना? यस और नो? हो गए? ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। किसके? 96 के गुणनखंड बोलूं तो ये रहे। अब एक बात देखो, क्या 2 प्राइम नंबर है? क्या 3 प्राइम नंबर है? तो मैं कह सकती हूँ ये सारे के सारे जो गुणनखंड आ रहे हैं, जो ये गुणनखंड आ रहे हैं, ये जो गुणनखंड आ रहे हैं, सारे क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं मेरे? प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस आपने किया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इसके अंदर क्या होता है? किसी भी एक बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबरों में तोड़ा जाता है, और वो जो छोटे छोटे नंबर आते हैं वो सारे ही क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। क्लियर है? आपको कोई एक बड़ा नंबर दिया जाएगा जिसको आप छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ेंगे, और वो जो फैक्टर्स आएंगे और वो जो टुकड़े आएंगे वो सारे ही कैसे नंबर होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप इतनी बात यहां तक क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो चलो, क्लियर है तो वीडियो को पॉज करिए और एक 144 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर दिखाइए। फटाफट से आंसर करिए। आप लोग कमेंट्स में आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज करिए। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर दिखाइए। 144 का आपने प्राइम फैक्टर करना है और आपने कमेंट्स में रिप्लाई करना है। ओके, अब मैंने ये क्वेश्चन लिखे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये सारे नंबर के हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, अपने मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले ये बेस अगर बच्चों ने क्लियर कर लिया तो आपको मेन टॉपिक से कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन आपका पहले बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? तो आज की पूरी क्लास ना सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के इधर उधर घूमेगी। मेन टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ठीक है? चलो, अब यहाँ पे पेपर में आता है वैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन की, भाई कोई नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को, ये बहुत आसान है। कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं, बताइए कौन सा उठाएं? मान लीजिए 729 उठाया मैंने, तो मुझे दिख रहा है 9, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करने की कोशिश कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ओके, फिर 3 आ रहा है आखिरी में, तो 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 1 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से करते हैं। 3 9 जा 27, फिर 3 से करते हैं। 3 3 जा 9 और ये 1। अब मैं बोलू 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? मैम 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 6। क्लियर है? इतनी बात समझ आई है? और कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, बोलो। 1 3 3 1। अब 1 है, 3 से करने का मन करेगा, करके देख लेते हैं। 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पे बचा 3 4 जा 12, यहाँ बचा 1 और 1, नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं, 3 से बिल्कुल नहीं जा रहा। फिर अब मन करेगा किससे करके देखे भाई, बोलो किससे करने की कोशिश करें? 1 है तो 7 से नहीं जाएगा, अब हम करते हैं 11 से। 11 1 जा 11, यहाँ पे क्या बचा 2, ये बचा है 3। 11 2 जा 22, 22 जैसे ही जाएगा बचेगा 1 और ये 1। 11 1 जा 11, फिर से 11 1 जा 11, तो यहाँ बचा 1 और ये भी 1, तो 11 1 जा 11, फिर से करेंगे 11 1 जा 11। तो 1 3 3 1 के 1 3 3 1 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मांगू तो आप कहेंगे मैम ऐसा करिए 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट मीन्स 11 की पावर 3। देखो सारे प्राइम नंबर है ना, सारे प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? अब आगे चले, चलिए। अब
अपने टॉपिक पे आने से पहले मतलब समझ लेते हैं HCF का। HCF आप सभी ने देखा होगा, HCF नाम की चीज अब तक 10th स्टैंडर्ड में आ गए, आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि HCF नाम का कुछ तो होता है। होता क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कॉमन, कॉमन यानी कि दो तीन चीजें दी जाएगी, उसमें जो कॉमन दिखाई दे रहा होगा। दो तीन कोई चीजें होंगी, जैसे x और y, x, y और z। मैं कहूं कॉमन बताओ दोनों में, तो तुम फटाफट से बोलोगी मैम x और y कॉमन है। यही होता है ना कॉमन का मीनिंग। तो ऐसे ही कोई फैक्टर यानी कि कोई वही खंड होगा हमारा कॉमन फैक्टर, यानी इनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होने वाला है, ऐसी कोई बात करी जा रही है। और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, मतलब समझ आया है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दो तीन नंबरों में मुझे दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द HCF ऑफ 98 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, पहला काम तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हम कहेंगे मैम 98 का कर लेते हैं फटाफट से। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, या बचेगा, और फिर आता है हमारे पास 2 9 जा 18, फिर आएगा 7 7 जा 49। मैं कहूं हो गया, बिल्कुल। 98 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 7 into 7। क्लियर है, ओके। अब आता है 144, इसको भी लिख लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9। आई होप ये सबको आता है, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको ये नहीं आता। 144 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। देख लो सारे प्राइम नंबर है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब वर्ड यूज किया गया था कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो। दोनों में कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहां 2 है, यहां 2 है, इसके अलावा दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है? 2। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा? 2। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कहीं कुछ गड़बड़? समझ आया है कैसे करा जाता है? एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो इन्होंने एक और दिया हुआ है, क्या दिया इन्होंने? 90 और 140 का भी सॉल्व करिए। चलिए कर लेते हैं, 90 और 140 का भी सॉल्व करते हैं। उसका देखते हैं क्या आता है। 90 को लिखते हैं 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर थे 3 से 5 और ये 1। मैं ये स्पीड में इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये आता है, मैं ये लेकर चल रही हूं, ये आपको आता है। देखो सारे प्राइम नंबर है। फिर 140, 3 और 5, फिर किससे जाएगा? 5 से, 5 7 जा 35, 7 एंड 1। दैट्स इट। ये आया 140, 2 into 2 into 5 into 7। ओके, अब मैंने कहा मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन दोनों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो भाई 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं HCF में कहूंगी भाई 2 को बुलाओ। दोनों के पास है, 3 इसके पास तो है, इनके पास तो नहीं है। 5 इसके पास है, इसके पास भी एक 5 इसके पास है, एक ही 5 इसके पास है। दोनों के पास कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक 2 जो दोनों के पास दिखाई दे रहा है, एक 5 जो दोनों के पास दिखाई दे रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या दिखाई देगा आपको? 10 दिखाई देगा। आई होप क्लियर है। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, अभी तक तो 2 नंबरों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा था, अगर 3 में पूछ लिया जाए, 4 में पूछ लिया जाए तो भी सेम प्रोसीजर होगा। 144 कह रहे ना, फाइंड द HCF ऑफ 144, 180, 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। करते हैं भाई, 2 से सॉल्व होगा, 2 7 जा और फिर 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर किससे करें? 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9। ओके, तो
तो 144 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में 180 लेते हैं। 2 9 जा 18 0, फिर 2 से कटेगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से और 3 5 जा 15। क्या आ जाएगा देखो 180 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सारे देख लो गुणनखंड है ना प्राइम फैक्टराइजेशन के। अगला है 192, उसको भी लिखते हैं। 2 9 जा 18, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 और दैट्स इट। देखो 192 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितने 2 है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 और 2 इंटू 3। अब मुझे बोला गया ऐसा करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालकर दिखाइए। HCF बताओ जी हमें क्या होने वाला है जी। ठीक है कॉमन ढूंढते हैं। देखो इसके पास ये रहा 2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी। ठीक है जी एक तो 2 आ गया। ये मेरे पास 2 यहां पर तो है, क्या यहां पर भी है क्या? बिल्कुल है। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मतलब एक एक 2 तो तीनों में थे। अब दूसरा 2 भी तीनों में दिखाई दे रहा है, तो भाई एक 2 और बुला लो फटाफट से। अब 2 यहां पर है मेरे पास, इनके पास तो और 2 नहीं है, ये दोनों तो मैं ले चुकी हूं ऑलरेडी, तो नहीं आएगा। अब देखो 3 देखो यहां पर 3 है, यहां भी 3 है और 3 है। यस इसके पास भी 3 है, तो मेरा आंसर में 3 और आ जाएगा। ओके इसके पास एक और 3 है, इसके पास भी एक और 3 है, लेकिन इसके पास नहीं है। 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगी, पता है HCF का मतलब क्या होता है? ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम निकाल रहे हो, इसका मतलब ये कि 12 सबसे बड़ी नंबर है, 12 सबसे बड़ा नंबर है जो 144 को भी डिवाइड कर सकता है, 180 को भी डिवाइड कर सकता है और 192 को डिवाइड कर सकता है। मतलब 12 डिवाइड करेगा 144 को भी, 12 डिवाइड करेगा 180 को भी और 12 डिवाइड करेगा 192 को भी। हाईएस्ट 12 सबसे बड़ा है, 12 से बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन तीनों को डिवाइड करे। HCF का मीनिंग ये होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप निकाल रहे हैं HCF, इसका मतलब वो नंबर इन तीनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा। एंड कंडीशन अप्लाई, और यही HCF जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। क्लियर हुई है स्टोरी? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से इस क्लास को रिपीट मोड पे जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास